लड़की जब शादी होकर अपनी ससुराल जाती है तब वह ये सोचकर जाती है कि ननंद उसकी बहन होगी। मगर क्या हो जब ननंद बहन ना बनकर दुश्मन बन जाए और हर समय घर में शोर मचाती रहे। ऐसा ही कुछ हाल था ज्योति और प्रिया का। ज्योति और प्रिया अपनी ननंद पीहू से बहुत परेशान थी, क्योंकि पीहू हर समय घर में कोई ना कोई हंगामा करती ही रहती थी। ऐसा ही एक दिन, माँ जी, 9 बज चुके हैं। पीहू को उठा दीजिए ना, वरना उसे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। अरे बहू, क्यों तू मेरी बेटी से इतना जलती है? बेचारी थोड़ा सो ही तो रही है, सोने देना। वैसे भी उसे आज कॉलेज लेट जाना है, इसलिए जब उसका मन होगा तो वो उठ जाएगी। इतना बोलकर सुषमा चली जाती है। सुषमा के कहने में प्रिया अपनी ननंद को नहीं उठाती है, पर कुछ देर बाद ज्योति को याद आता है कि रात को सोने से पहले पीहू ने ज्योति को बताया था कि आज उसके कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए उसे कॉलेज लेट जाना है। पर उसके रिहर्सल अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो जल्दी जाएगी। अरे प्रिया, हमसे गलती हो गई। मुझे अब याद आया कि हमारी शोर मचाने वाली ननंद ने सोते टाइम मुझसे नींद में कहा था कि उसे अपने रिहर्सल के लिए जल्दी कॉलेज जाना है। 10 बजने वाले हैं, जाकर जल्दी से उसे उठा। दीदी, मैं नहीं जा रही उसे उठाने। अगर मैंने उसे उठा भी दिया ना तो अपनी गलती मुझ पर ही थोप देगी। और माँ जी ने कहा है छोड़ दूँ उसे और सोने दूँ। और वैसे भी उसने ये बात आपसे नींद में कही थी ना। उसकी नींद में कही बात कितनी सच होती है और कितनी झूठ, ये कोई नहीं जानता। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी ही घर वाले को पीहू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। पीहू की आवाज़ सुनकर सब उसके कमरे में जाते हैं, जहां पीहू रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं लेट हो गई आज। मेरे कॉलेज में फंक्शन था, सबको लेट जाना था, मगर मुझे जल्दी जाना क्योंकि मेरा रिहर्सल था। मेरा रिहर्सल छूट गया और ये सब कुछ भाभी की वजह से हो गया। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना सोने से पहले। पीहू, पर माँ जी ने कहा कि तुमको सोने दे, हम तुम्हें जल्दी उठा देते तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती, तो भी तुम शोर मचाती, इसलिए माँ जी के कहने पर हमने तुम्हें सोने दिया। अपनी गलती छुपाने के लिए माँ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। माँ देख रही हो ना, ये सब ना तुम्हारा बढ़ावा देने का नतीजा है। पीहू, क्यों बात को इतना खींच रही हो? तुम्हारी सिर्फ रिहर्सल छुट्टी है ना, फंक्शन नहीं। तुम अभी भी आराम से जा सकती हो। ब्रेकफास्ट तैयार है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देख रही हो ना माँ, अब भाभी भी किस तरह मुझसे बात कर रही है। आप अभी भी कुछ नहीं बोलोगे ना भाभी को? इस घर में मैं ही तो हूँ ना जो शोर मचाती हूँ। इस घर में कोई प्यार से बात नहीं करता है। पता नहीं आपने अपनी बहू को इतना ही सर पर क्यों चढ़ा रखा है। पीहू चाहती थी कि उसकी माँ अपनी दोनों बहुओं को खरी खोटी सुनाए, पर क्योंकि सुषमा अपनी बहू को कुछ नहीं कहती है, इसलिए पीहू अपनी माँ से गुस्सा हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूरा परिवार एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी पीहू अपनी दोनों भाभी से कहती है, भाभी, हम बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं। शायद ही आपने इतना बड़ा फंक्शन देखा होगा, तो प्लीज आप दोनों अच्छे से तैयार होकर जाना। लेकिन पीहू, हमें मेकअप करना अच्छे से नहीं आता है। अगर तुम ही हमारा मेकअप कर दोगी तो अच्छा होगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आप दोनों को तैयार कर दूंगी। आप दोनों अपनी साड़ी निकाल लीजिए, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। हम साड़ी पहनकर नहीं जा रहे हैं, बाहर काफी गर्मी है, तो सूट ही ठीक रहेगा। भाभी, आप दोनों इस घर की बहू हो, बहू बनकर रहो। बाहर ना जाने कितने सारे मेहमान होंगे और आपको हीरोइन बनने की पड़ी है। मैं कुछ नहीं कहती, इसलिए आप दो मनमानी करती हो, मगर मैं आप दोनों से कह देती हूँ, अगर आप दोनों ने साड़ी नहीं पहनी तो मैं माँ से कह दूंगी कि वो आप दोनों को पार्टी में ना ले जाए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें भी नहीं जाना है किसी पार्टी में, तुम आराम से जाओ। प्रिया को पीहू की हरकतें पसंद नहीं थी, इसलिए वो पीहू को मुंह तोड़ जवाब देती है। मगर पीहू भी कुछ कम नहीं थी और वो सारी बात अपनी माँ से कहती है। माँ, भाभी ने तो ठान रखी है कि हमारी नाक कटा के ही रहेगी। मैंने तो बस नहीं कहा कि सूट के बदले साड़ी पहनकर चलो, तो दोनों भाभी मुझसे नाराजी हो गई और मुझे ही बड़ा बुरा कहने लग गई। अब आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं कहा। अगर वो दोनों अपने इस अकड़ में रहती है तो रहने दे, कोई जरूरत नहीं है उन दोनों को ले जाने की। सुषमा भी अपनी बेटी की बात में आ जाती है
और अपनी बहू को अपने साथ लेकर नहीं जाती है, जिस कारण प्रिया और ज्योति अब अपने परिवार के साथ कहीं नहीं जाती हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।